नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जमाना बदल रहा है। आजकल बच्चे मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन सर्फिंग और भी कई टेक्निक्स में माहिर हो चुके हैं। लेकिन यही मोबाइल और यही स्मार्टनेस अब बच्चों को क्राइम की दिशा में भी मोड़ रही है। आज नागौर जिले में हुई जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुन आप भी चौंक जाएंगे कि भला 16 साल की उम्र में कोई अकेले कैसे इतना संगीन अपराध कर सकता है। जी हां, नागौर जिले में एक 16 साल के बच्चे ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स में वो काफी पैसे हार चुका था और चचेरे भाई के जरिए फिरौती वसूलना चाहता था। सुनकर पूरी फिल्मी कहानी जरूर लगेगी, लेकिन ये रील नहीं, रियल लाइफ की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से करते हैं। 8 दिसंबर को धुड़ीला गांव का 12 साल का प्रवीण अपनी मां का फोन लेकर गायब हो गया। परिजनों ने सब और ढूंढा। जब प्रवीण कहीं नहीं मिला तो प्रवीण के चाचा नरेश ने पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रवीण को पबजी और फ्री फायर खेलने की आदत थी। इसके बाद पुलिस ने प्रवीण को ढूंढने के लिए साइबर तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस बीच एक और चीज थी जो इस घर में चल रही थी। दरअसल प्रवीण के एक अंकल असम में रहते हैं। उनके पास एक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आया जिसमें लिखा था, प्रवीण उनके पास दिल्ली में आ गया है और अगर उसे जिंदा चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। परिजनों ने तुरंत इस बात की जानकारी भी पुलिस को दी। पुलिस और ज्यादा सक्रिय हो गई और इस मसले की गहराई में उतरी तो पता लगा कि जिस इंस्टाग्राम आईडी से फिरौती की मांग की जा रही थी, इसका आईपी एड्रेस 12 साल के मासूम प्रवीण के साथ गायब हुए मोबाइल का ही था। लोकेशन भी उसके ही गांव की आ रही थी। मोबाइल में इंटरनेट दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से चलाया जा रहा था, यानी कि क्राइम करने वाला साइबर तकनीक का माकूल जानकारी रखता था। मामले की परतें खुलने लगी तो शक की सुई प्रवीण के 16 साल के चचेरे भाई पर आ रुकी। सख्ती से पूछताछ की गई। इसके बाद दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसे ऑनलाइन गेम्स पसंद है और इन्हें खेलते हुए कई बार उसकी हार भी हुई है। इससे उस पर कर्ज चढ़ गया। रुपए की सख्त जरूरत थी। प्रवीण भी उसके साथ गेम्स खेलता था। जिस दिन प्रवीण गायब हुआ उस दिन वो दोनों तालाब के किनारे गेम ही खेल रहे थे। उस वक्त नाबालिग ने प्रवीण का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसका मोबाइल अपने कब्जे में लिया। इसके बाद लाश को नाले में गिराकर ऊपर से मिट्टी गिरा दी और फिर आरोपी ने मासूम प्रवीण के मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दी और फिर इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाई। असम में बैठे अंकल को मैसेज किया, फिरौती की मांग करने लगा। इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने अंकल को प्रवीण की फोटो मंगवाने के लिए कहा। अब आरोपी नाबालिग को फिरौती के पैसे तो चाहिए ही थे। इस पर आरोपी ने 4 दिन बाद प्रवीण की जमीन में गड़ी लाश को बाहर निकाला, चेहरे को साफ किया और खाली चेहरे की फोटो भेज दी। इतना संगीन जुर्म करने के बाद भी आरोपी नाबालिग को कोई डर नहीं था। पुलिस जब प्रवीण की तलाश कर रही थी उस वक्त परिजन भी तांत्रिकों के चक्कर काट रहे थे ताकि उनका बेटा किसी तरह तो उन्हें वापस मिल जाए। इस दौरान आरोपी भी उनके साथ जाता था और जब तांत्रिक प्रवीण के मिलने को लेकर तरह तरह के चढ़ावे की और दावों की बात करते थे तो वह मन ही मन मुस्कुराता था। एक 16 साल के बच्चे की इस तरह की मानसिकता वाकई डराने वाली है। अब इसमें दोष किसे दिया जाए? माता पिता को जो बच्चों पर नजर नहीं रख पाए, या फिर पीयर प्रेशर को जिसके चलते बच्चे इन गेम्स का शिकार हो जाते हैं, या फिर बदलते जमाने को जो पूरी तरह से गैजेट्स पर निर्भर करने लगा है? इसका जवाब यदि आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।